प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा की जो सियासत है वह कहीं न कहीं कुंडा और बेती राजमहल के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा कोई भी दल नहीं है, कोई भी प्रत्याशी नहीं है जो राजा भैया से समर्थन मांगने के लिए ना आया हो। जिसके बाद राजा भैया ने प्रतापगढ़ के कौशाम्बी, बाबागंज समेत जिले के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बेती राजमहल बुलाया और उनके साथ एक बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय से कुंडा और बाबागंज की जनता क्या सोचती है। हमारे साथ बहुत सारे तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम समर्थक हैं। हम इन्हीं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या निर्णय लिया गया है, कैसा है। बहुत बढ़िया निर्णय है, क्योंकि हमारी पार्टी जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी है, ये किसी जातीय समीकरण की राजनीति नहीं करती, ये सर्व समाज को लेकर के चलती है। इसलिए माननीय राजा भैया अगर अपना प्रत्याशी स्वयं नहीं उतारे तो जो निर्णय रहा सर्वमान्य है और सारी जनता, सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से ये हुजूम रहा, आपने देखा उनकी तरफ से भी, और हम लोगों का भी यही था निर्णय मतलब माननीय राजा भैया का निर्णय एकदम बढ़िया था और बहुत अच्छा था। क्या नाम है आपका? प्रदीप शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष जनसत्ता दल बिहार। आपका क्या नाम है? सौरभ शुक्ला। सौरभ भाई, क्या रहा निर्णय जो राजा भैया ने निर्णय लिया है? आज किसी भी दल को उन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया है, तो अब कहाँ जाएंगे, किसको वोटिंग करेंगे? राजा भैया ने समस्त कार्यकर्ताओं को अपनी स्वेच्छा के अनुसार वोट करने के लिए कहा है, तो जिसको जहां अच्छा लगे वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार वोट करे। इस बार किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करेंगे? विकास, बेरोजगारी और छुट्टा जानवरों का जो मुद्दा है उसको लेकर वोट किया जाए। वर्तमान सांसद ने कितना काम किया? वर्तमान सांसद जनसुलभ नहीं रहे हैं, कभी नहीं रहे। बहुत से लोग उनको पहचानते भी नहीं हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र प्रताप सिंह। जो राजा भैया का निर्णय है वो कैसा है? सर्वमान्य है। सम्मान है। हाँ, हम लोग वहीं अपना वोट करेंगे जो विकास किया है यहाँ पे। मेरे साथ और एक भाई साहब हैं, जनसत्ता दल गमछा भी लगाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह सम्राट है। मैं जनसत्ता दल का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। विधानसभा चुनाव पड़ता है तो आप प्रयागराज से आए हैं? जी। माननीय राजा भैया जी का जो निर्णय है वो हम लोगों के लिए सर्वमान्य है, और जहाँ वो दिशा निर्देश करेंगे हम लोग वहाँ पर वोट करेंगे। और बीजेपी के नेता हों चाहे सपा के नेता हों, जीतने के बाद वो कभी भी दिखाई नहीं पड़ते हैं क्षेत्र में। लेकिन राजा भैया हैं, विधायक कुंडा से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनसत्ता दल से हमारे, लेकिन यूपी के कोने कोने से लोग अपनी शिकायतें लेकर उनके पास आते हैं। लोकसभा में क्या निर्णय होगा कौशाम्बी के? लोकसभा में निर्णय यही होगा, राजा भैया जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, निर्णय अच्छा था। निर्णय बहुत ही बढ़िया था। हम लोग मनचाहा वोट कर सकते हैं, तो हम लोग जो युवा होंगे, हमारे युवा भाई होंगे, जो निर्दलीय प्रत्याशी होंगे, हम उनको वोट करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे ताकि हम युवाओं का भी वो मार्गदर्शन कर सकें। ठीक है। जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा है। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने, और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फ़ोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है, और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक हैं, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र हैं, वहाँ कर सकते हैं। सर, आज भाजपा संजीव बालियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात भी किया कौशाम्बी के? जहाँ तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है। और प्रत्याशी दोनों आए थे, और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर, अभी साजी से भी मुलाकात हुई थी? बहुत अच्छी मुलाकात, और बहुत ही अच्छी। आपसे समर्थन भी मांगे होंगे सर? नहीं, अब वो जाने दीजिए बंद कमरे में क्या बात हुई, लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि यादगार मुलाकात। सर, जिस तरह से घटनाक्रम पूरा चला, लगा कि बीजेपी की तरफ आप कहीं ना कहीं मुँह होंगे, लेकिन अभी आपने बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कार्यकर्ताओं से अपील कर दी कि स्वतंत्र होकर वोट दें, जिसको पसंद करें आप। नहीं, हमारा देखिए झुकाव, सीधी सी बात आप समझिए हमारी। पहले या तो पार्टी का किसी से अलायंस होता, गठबंधन होता, जो कि नहीं हुआ, या पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती, जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद, अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दें। ऐसा सर, आगे की रणनीति क्या होगी जनसत्ता दल? अब आगे जिसको
जनता आशीर्वाद देगी वो सांसद होगा। सर एक सवाल, सर राज्यसभा में जिस तरह से आपने बीजेपी कयास लगाए जा रहे थे कि कौशाम्बी सीट राजा भैया खाते में जा सकती है, फिर बात कहाँ नहीं बन पाई सर? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि जो मतदान हमने किया था उसकी कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी और कोई नखरे भी नहीं थे। होता है, कई बार बात बनती है, कई बार नहीं बनती है, उसमें मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं। आपने पार्टी बनाई, आपने तुरंत चुनाव लोकसभा का लड़ा भी था और काफ़ी अच्छे अंतर भी दिखे थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपने चुनाव नहीं लड़ा? उसका कारण हमने बताया आपको। सर एक सवाल, नवंबर 18 में पार्टी बनने के बाद 6 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें 2 विधानसभा हम लोग जीते, लेकिन 3 में हमको सफलता नहीं मिली। तो इस बार ये था कि यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा। गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाए। सर एक सवाल और आखिरी, बताइए सर। क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा बहुत हो रहा है? आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना। क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ, हम किसी एक व्यक्ति एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज़ कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मतदान। कुंडा विधायक राजा भैया ने आज कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बेती के राजमहल में एक बैठक आयोजित किया। इस बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से उन्होंने सुझाव मांगा। सुझाव के आधार पर राजा भैया ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने किसी भी प्रत्याशी को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया और सभी कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर बोल दिया है कि वह स्वयं जिसे चाहें उसे अपना मतदान कर सकते हैं। हालांकि कई दिनों से यह कयास लगाया जा रहा था कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पूर्व भी बेंगलोर में राजा भैया और अमित शाह की एक मुलाकात हुई थी। आज भी राजा भैया के बेती राजमहल पर संजीव बलियान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वह पहुंचे थे और उनके साथ भाजपा के प्रत्याशी विनोद सोनकर आए थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी राजा भैया से अपना समर्थन मांगने के लिए आए थे, लेकिन राजा भैया ने किसी को भी योग्य नहीं समझा और उन्होंने इसका निर्णय कुंडा और बाबागंज की जनता पर छोड़ दिया है। ब्रिजेश मिश्र, न्यूज स्टेट, प्रतापगढ़।